बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लिंक के लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इजी वाली और मज़ेदार रेसिपी, बच्चों की फेवरेट, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए चाय के साथ खाएं, मेहमान आए उनको सर्व करें। बहुत मज़े की रेसिपी, इजी रेसिपी। चले देखें कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए थे आलू, जिसको उबाल लिया और अच्छे से मैश कर लिया। ये 5 से 6 आलू थे, उसको कर लेना है। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको कितना बनाना है, ठीक है। अब धनिया जाएगा, कॉर्नफ्लोर जाएगा 2 चम्मच। अब जो मसाला जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। नमक है मैंने आधा चम्मच दिया, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। काली मिर्च है आधा टीस्पून, लहसुन अदरक का चम्मच भी आधा टीस्पून ही है। और यहाँ पे एक कसूरी मेथी आधा चम्मच, लाल मिर्च भी आधा चम्मच, और सूखा धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ आधा चम्मच। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और धनिया को आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर देने हैं और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे। तो बस अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देना है। हैंड वॉश कर लें, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि ये हाथ के साथ ही अच्छे से मिक्स होगा। बच्चों को दें लंच बॉक्स में बना के, समझ नहीं आती होती कि क्या बनाएं और उनको भी कुछ नया खाने का दिल करता होता है, तो ये बना के दें। बहुत इजी है, आसान है, और वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये मेरे पास कुछ कटर हैं, कुछ शेप के, ये गोल है और एक फ्लावर शेप में है। तो आपके पास जिस किस्म का भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा नीचे प्लेट ले लें या काउंटर में ही, जहाँ भी आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को छिड़क लें ताकि ये वो नीचे चिपके ना और आसानी से उठ जाए, ठीक है। उसके बाद हमने इसको फैला देना है और जितना आपको मोटा रखना होगा उस हिसाब से, ठीक है। सो ये देखिए मैंने अच्छे से फैला दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो मेरे पास कटर था मैं उससे इसको काटूंगी ऐसे इजीली, बहुत इजीली। और ब्यूटीफुल से शेप्स आ जाते हैं बाज़ार में, आसानी से इस तरह के कटर्स मिल जाते हैं। इससे क्या है, बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं और उनको अच्छा लगता है डिफरेंट शेप्स में खाना। और ये देखें इस तरह से कर लेना है। अब ये मेरे पास राउंड शेप में है एक, तो मैं ये राउंड करूँगी। देखिए कितनी इजीली शेप दे सकते हैं आप इससे। आप कोई भी शेप दे लें आपको जो पसंद हो, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे 3-4 शेप्स दूँगी। ये फ्लावर वाली होगी, एक ये सर्कल में हो गया, और एक मैं ट्रायंगल बनाने वाली हूँ। सो अब मेरे पास ट्रायंगल में कटर नहीं था, तो अब मैं आपको बताऊँगी कुछ हाथ से ही ट्रायंगल बनाएंगे। देखो इस तरह से लेके उसको ट्रायंगल शेप दे देनी है हमने। बहुत इजी है और ये तो बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप दें, अगर शाम को कुछ खाने का दिल कर रहा है या फिर मेहमान आ गए हैं, उनको क्या चाय के साथ सर्व किया जाए, तो आप ये बना के दे सकते हैं। बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा खपना खपाना भी नहीं है। सो ये देखें मैंने हाथ से ही इसको ट्रायंगल में इस तरह से शेप दे दी है। देखें कितने ईजी है। उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। ये देखें, इसमें खैर कुछ मुश्किल बात नहीं है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक तो आप ज़रूर करिएगा। उसके बगैर मत जाया करें, आप लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ हमें इससे हौसला अफजाई होती है कि भाई हमारी रेसिपी अच्छी लगी है आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। देखें कितनी अच्छे से ट्रायंगल शेप आ गई, और वो भी आसानी से। इस तरह से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि यहाँ पे मैंने एक अंडा है जिसको अच्छे से फेंट लिया और ले लिया साथ में ब्रेड क्रम्स। अब इनको हमने कोट कर देना है अच्छे से, और 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, वरना ये फ्राई करते वक्त सारे ब्रेड क्रम्स निकल जाते हैं। तो इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अब ये देखें मैंने 5 से 10 मिनट हो गए थे, मैंने कोई 10 मिनट रखा था इसको। सो वो रखने के बाद इसको हम, उतने में तो तेल गरम हो जाता है, उतने में आप फ्रिज में रख दो, जैसे ऑयल गरम उसको फ्राई कर ले। बस सिंपल हमने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा सा प्यारा सा नाइस सा गोल्डन सा कलर ले आना है। क्रिस्पी केचप के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों को तो खैर पसंद आएंगे ही बहुत। पोटैटो नगेट्स हैं, देखें बस अब अच्छा सा कलर आ चुका है और हमारे हो गए हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे।
अब आप लोगों ने बताना है कि मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। देखिए माशाल्लाह से हमारे रेडी हो चुके हैं। अब खाने का टाइम है, खा के बताते हैं कि कैसे बने हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत इजी रेसिपी है ये और 5 मिनट में बन जाने वाली है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अब स्टार्ट होता है हमारा हदीस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तबाह किन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा वो कौन से गुनाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी को नाहक मार डालना, सूद खाना, यतीम का माल हड़प कर जाना, मैदान जहाज से भाग जाना, नेक औरतों पर तोहमत लगाना। और इस हदीस का इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी दोनों ने रवायत किया है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और हदीस दोनों अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें। मज़े की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह।